Hello बच्चों, let's read the question. Match the following column. Column 1, A part हमें given है. If mean of 10 observations is 8 and all observations increased by 4, then the value of new mean is. देखिए A part में हमें क्या given है? Let's say 10 observations given है, x1, x2, x3 up to x10 तक हमें 10 observations given है. हमें क्या बोला गया है कि इसका मीन हमें given है. मीन हमें given है 8 एंड ऑल ऑब्जर्वेशंस इंक्रीज्ड बाय 4. हर एक ऑब्जर्वेशंस को हमने क्या किया है, इंक्रीज किया है बाय 4. दैट इज x1 में भी 4 ऐड किया है, x2 में भी 4 ऐड किया है, x3 में भी 4 ऐड किया है, अप टू x10 में भी हमने 4 ऐड किया है. हर एक ऑब्जर्वेशन में 4 ऐड किया है. तो हमें न्यू मीन की वैल्यू बतानी है. तो जो न्यू मीन आएगा, मीन हम कैसे फाइंड करते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. दैट इज हम इन सभी का सम करेंगे एंड डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास? 10. फाइन, ओके. देखिए तो यहाँ से क्या करते हैं, x1, x2, x3 के सम को अलग लिख लेते हैं. x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x10 तक, ओके, अपॉन 10 प्लस जो वैल्यू बची है, जो कॉन्स्टेंट देखिए 4, यहाँ पे भी 4 ऐड हो रहा है, 4 4 4. टोटल कितनी टर्म्स है? 10 टर्म्स है. तो 10 टाइम्स ही हमारा 4 आएगा और डिनोमिनेटर में 4 अलग से स्प्लिट कर दिया. देखिए ये जो लिखा है x1 प्लस x2 सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो क्या है, इस इन ऑब्जर्वेशंस के लिए मीन ही तो लिखा है और मीन की वैल्यू हमें क्या गिवन थी स्टार्टिंग में? हमें स्टार्टिंग वाली ऑब्जर्वेशन थी, उनका मीन हमें गिवन था 8 प्लस यहाँ से देखिए 10 से 10 कैंसिल प्लस 4 दैट इज 12. देखिए यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली है, अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशंस में कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर को इंक्रीज करेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करेंगे किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर से, तो उतना ही डिफरेंस हमारे मीन में आएगा, नए वाले मीन में उतना ही नंबर ऐड हो जाएगा. दैट इज ये नया मीन हमारा किसके इक्वल है? 12 के इक्वल है. फाइन, दैट मीन्स 12 किसके साथ मैच करेगा? आर के साथ. तो ये ऑप्शन हमारा ए आर से मैच करेगा. देखिए बी पार्ट सोल्व करते हैं. इफ वेरिएंस ऑफ n ऑब्जर्वेशंस इज 10. देखिए n ऑब्जर्वेशंस है एंड वेरिएंस हमें गिवन है 10 के इक्वल. फाइन, and every observations is decreased by 5, then the new observations is. देखिए हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने क्या किया है? डिक्रीज किया है 5 से. लेट से देखिए वेरिएंस हमारा किस हिसाब से चेंज होता है? लेट से हम किसी भी ऑब्जर्वेशंस को, हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस थी n ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x3 लेट से xn. अगर हम इनमें से कोई भी कांस्टेंट नंबर को, किसी भी कांस्टेंट नंबर को या तो ऐड करें, लेट से प्लस के करें किसी भी कांस्टेंट को, या फिर माइनस के करें हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो जो हमारा वेरिएंस होगा वो वेरिएंस हमारा क्या रहेगा? रिमेन्स सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा. वेरिएंस रिमेन्स सेम. अगर हम अपनी हर एक ऑब्जर्वेशन को किसी भी कांस्टेंट नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज करें तो देयर विल बी नो चेंज इन द वेरिएंस. बट अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उस हिसाब से फिर हमारा वेरिएंस चेंज होता है. बट इंक्रीज या डिक्रीज करने से ऑब्जर्वेशंस को वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट मीन्स जो न्यू वेरिएंस होगा वो भी हमारा किसके इक्वल होगा? 10 के इक्वल ही होगा. न्यू वेरिएंस भी हमारा 10 के इक्वल ही होगा. दैट मीन्स ये किससे मैच करेगा? Q के साथ मैच करेगा. Q हमारे 10 गिवन है. ओके. सी पार्ट देखिए, इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ m ऑब्जर्वेशंस इज 14 एंड एवरी ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज्ड बाय 2, देन द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इज. फाइन. देखिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में थोड़ा रिलेशन होता है. दैट मीन्स जो हमारा वेरिएंस होता है, वेरिएंस हमारा क्या होता है? वेरिएंस इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है. फाइन, इसके इक्वल होता है. वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशन होता है. हमें गिवन है कि m ऑब्जर्वेशन है और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन m ऑब्जर्वेशन है. लेट से x1 x2 अप टू xm m ऑब्जर्वेशन है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है 14. फाइन. अब देखिए हमें क्या बोला गया है कि हर एक ऑब्जर्वेशन को, एवरी ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज्ड बाय 2. देखिए हमने क्या बोला था कि जो हमारा वेरिएंस था वो किसी भी कांस्टेंट के ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से वेरिएंस सेम रह रहा था. बट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखें तो क्या है? एक दूसरे के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर वेरिएंस हमारा चेंज नहीं हो रहा है इंक्रीज डिक्रीज करने से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज नहीं हो रहा होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारा किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर को हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारा सेम ही रहेगा, दैट इज एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा इस पर। दैट मीन्स जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा हमारा, देखिए हमने हर एक नंबर से क्या किया है, टू डिक्रीज किया है, हर एक ऑब्जर्वेशन से टू डिक्रीज किया है, स्टिल जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा और अनचेंज रहेगा किसी भी कांस्टेंट नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से। देखिए मीन पे फर्क आएगा, बट स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं आएगा किसी भी कांस्टेंट नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से, हर एक ऑब्जर्वेशन से। दैट मीन्स जो हमारा न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो भी 14 ही रहेगा इन दिस केस ऑल्सो। दैट मीन्स ऑप्शन 14 किससे मैच करेगा, एस से मैच करेगा, ये सी। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट हमें गिवन है, द मीन ऑफ फर्स्ट 8 ओड नेचुरल नंबर्स इज, मीन ऑफ फर्स्ट 8 ओड नेचुरल नंबर्स इज। देखिए हमें मीन बोला है फर्स्ट 8 ओड नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होंगे, ओड नंबर हमें लेने 1 3 5 7 9 11 13 15। देखिए 8 हमें लेने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनका हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, फाइन, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 8, फाइन। तो इससे हमें डिवाइड करना है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब हमारा एपी, ये एपी में देखिए 2 2 का डिफरेंस है सब में, प्लस टू, ऐसे 2 2 का डिफरेंस है एपी में गिवन है। तो इसका अगर हमें मीन फाइंड करना हो तो मिडिल टर्म देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मिडिल टर्म्स यहाँ पे हमारी 2 आएंगी 7 9, तो इनका मीन आएगा वही इस पूरी सीरीज का मीन आएगा, या फिर हम इनको सबको सिंपल फॉर्मूला ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो दैट इज ये सम हमारा आएगा 64, सम करेंगे तो 64 सम आएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो मीन हमारा आएगा 8, या फिर आप 7 प्लस 9 का मीन निकाल सकते हैं, वो भी 8 ही आएगा, जो कि इस पूरी सीरीज का या इन सभी ऑब्जर्वेशन का मीन होगा। That is mean of first 8 odd natural numbers is 8. That means P 8 given है हमें, ये P के साथ मैच करेगा। Final answer is RQSP. RQSP, that means option 4 is correct. Option 4 is correct. I hope you understood this solution. Thank you.